नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैं रहता हूं मरचुला झड़गांव वाले क्षेत्र में, और एक बात मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि इस वाले क्षेत्र में टाइगर लेपर्ड का बहुत दबदबा है। क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ, जैसे कि नीचे की तरफ साल का जंगल है, रिवर है, उधर तो करता है टाइगर रूल, और टाइगर भी कभी कभी इधर ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे कि टेरिटरी टाइगर की है। लेकिन ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इसमें लेपर्ड बिल्कुल नाक में दम करके रखता है दोस्तों। जैसे शहरों में हम डॉग्स को देखते हैं ना स्ट्रीट्स में बैठे हुए, ऐसे रात को यहाँ पे लेपर्ड दिख जाते हैं, और डर के मारे यहाँ शाम के बाद कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। वो बात आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखी भी होगी। दोस्तों, आज जिस घटना के तहत, जिस घटना के थ्रू इफ वी कैन स्पीक अबाउट, कि जिस घटना के थ्रू ये बात पता चल रही है ना कि यहाँ टाइगर लेपर्ड है, ये बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि ये जब टाइगर अटैक होता है या लेपर्ड अटैक होता है, जो इसमें परिस्थितियां बनती है ना, बिल्कुल दोस्तों हृदय विदारक होती हैं, वेरी मच पेनफुल होती हैं, और एकदम परिवार के तो आंसू ही बह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी एक घटना जहां मैं रहता हूं झड़गांव वाले क्षेत्र में, उससे 5 किलोमीटर आगे बैलाढैया, जहां पे अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जहां की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, मोलेखाल रोड पे बैलाढैया करके जगह पड़ती है। दोस्तों, वहां पे एक बुजुर्ग हैं जिनकी जान लेपर्ड ने ले लिया, उन्हें खाया है लेपर्ड ने। उनकी उम्र अराउंड 60 साल थी, गोपाल सिंह उनका नाम था। उनकी फैमिली ऊपर गांव में रहती थी और वो अकेले रहते थे। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि गलती से उनका जो दरवाजा था ना रात को, वो परसों खुला रह गया था, जिसकी वजह से लेपर्ड उनके घर में घुसा, और 2 दिन से लेपर्ड उनकी बॉडी को खा रहा था। आज जब दोपहर में वहां पे बहुत ज्यादा कहते हैं बदबू हुई, तो जब गांव वालों ने अंदर जाके देखा तो देखा कि दोस्तों उनकी अधखाई बॉडी वहां पे मिली, और लेपर्ड ने ऐसी, मतलब ये जो अटैक के पीछे जो एनिमल बताया जा रहा है इन्वॉल्व दोस्तों, वो लेपर्ड बताया जा रहा है, टाइगर नहीं बताया जा रहा है। तो ये एक लेपर्ड अटैक कहा जा रहा है, जो कि अभी तक बात निकल के आई है। जैसे कि उस एरिया में लेपर्ड की काफी ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही थी। बाकी दोस्तों, अभी हम उस एरिया की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, और भी ज्यादा चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की जीवन शैली है यहाँ। जहां मैं रहता हूं मात्र वहां से 5 किलोमीटर की दूर की बात है दोस्तों। ये यहां तो ऐसा माहौल है कि दोस्तों चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक अलग ही लेवल है। अभी तक तो दिन में 2 व्हीलर यहां चल रहे थे। अगर ये घटना दोस्तों जैसे आज हुई है ना, इसके बाद अभी डर फैलना शुरू हुआ है। अभी तो लोगों को ठीक से पता भी नहीं चला कि यहाँ पे अटैक हो गया है, जैसे कि हमें भी अभी पता चला। चलिए दोस्तों, उस घटना स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे ये चीजें हुई हैं उस तरफ चलते हैं, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर जंगल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखना आप लोगों को पसंद हो, जंगल से जुड़ी हुई गतिविधियां आप लोगों को देखना पसंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस अटैक से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जंगल को और करीब से हम जान पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। वायरल हो रहा है, लोग लाइव प्रसारण कर रहे हैं। तो 24वीं तारीख हो गई है हमारी, और 1 तारीख में 2000 रुपये नॉर्मल खर्च होता है यहाँ से स्टेशन जाने में और आने में। हमारे को कोई ग्रांट मिल रही है, सरकार से बजट मिल रही है। वो आंदोलन भी हमने आम जनता के लिए ही किया था, और तब से लेकर अभी तक आपने एक कभी ना ड्रोन कैमरा घुमाया, ना कोई इस प्रकार का कोई कार्रवाई किया। कल वो भैरनखाल वाले लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ आंगन में बाघ बोल रहा है। कब से जो 2 बाघ इस गांव में बोल रहे थे, एक साथ रह रहे थे। रेंजर साहब को पता है अच्छी तरह से। सारे गांव वालों ने बोला कि हम जोड़ा बाघ देख रहे हैं, जोड़ा बाघ देख रहे हैं, जोड़ा बाघ देख रहे हैं। आपके 2 फॉरेस्ट गार्ड आए मोटरसाइकिल में, और हाथ में डंडा लेकर के, डंडे से डरने वाला होता तो मेरे गांव का हर आदमी डंडे से चलता है। अब हमारे गांव का हर आदमी डंडा लेकर के चलता है। डंडे से बाघ डरता है क्या? आपने ठोस प्रयास नहीं किया, और हम एप्लीकेशन लिखते लिखते हार गए, थक, रोक ही नहीं पा रहे हैं। पिछले महीने ये घटना हुई और आज ये आप लिख के दे दें कि आज के बाद नहीं होगा, हम मान जाएंगे सारे के सारे लोग। आज लिख के दे दें आपकी आज के बाद आप कैजुअलिटी नहीं होगी, मतलब गाड़ी कटिंग हो जानी चाहिए पहले। कैजुअलिटी क्या मतलब ऊपर वो अलग चीज है। अरे क्यों है भाई कैजुअलिटी के ऊपर, क्यों है कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए।
क्षेत्र में कोई भी आदमी नहीं होनी चाहिए कैजुअलिटी। हम आदमियों के लिए लड़ रहे हैं, हम इन जिंदों के लिए लड़ रहे हैं। कौन कार्रवाई करेगा? झाड़ी कटिंग हो गया, उसके बाद बाघ ने खा लिया तो ठीक है ना, झाड़ी कटिंग हो और बाघ खा गया फिर तब ठीक है। झाड़ी कटिंग हो और पूरा बाघ पर नियंत्रण हो, और जितने अनियंत्रित हो रखे हैं बाघ, हमने कहा कि इनको विशेष प्रजाति में रखने की जरूरत नहीं है, इनको मरवाने का आदेश दीजिए आप, और अपने फॉरेस्ट गार्ड उनको गन दीजिए और उनको पुरस्कृत कीजिए जो मारते हैं, जो मार करके ले आएगा। या तो इन 12 बाघों को कहीं कैद करके रखें सुरक्षित उसमें, जैसे कॉर्बेट पार्क है उतनी बड़ी आपके पास फैसिलिटी है। कॉर्बेट से तो सब भाग भाग करके यहाँ आ रहे हैं, 1-2 हजार जिप्सियां घूम रही हैं कॉर्बेट के अंदर, टिक जाएगा वहाँ बाघ? उसको रोकने की आवश्यकता है। ये हमारे मेन कारण है, जंगलों के अंदर जितनी जिप्सियां जा रही हैं, जितनी सफारियाँ जा रही हैं, और रात को 2-2 बजे तक वहाँ डीजे बज रहे हैं, और इतनी लंबी लंबी फॉग लाइटें लगा रखी है कि 5 किलोमीटर तक बाघ, तो क्या वहाँ खरगोश भी नहीं रुकता। उन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। और वो कॉर्बेट के सारे बाघ में यहाँ आ गए, अब हम लोग क्या करें? हम कहाँ जाए अब? या तो फिर हम लोगों के लिए वहाँ अलॉटमेंट कर दीजिए, हम कॉर्बेट में चले जाते हैं। और ज्यादा दिक्कत गर्मी में आने लगे, सब पहाड़ में आने हैं। ये कोई समाधान नहीं है ना। अगर आप झाड़ियाँ कम कर अच्छा ये कमरा था ना। दोस्तों जैसे कि आज संडे है ना, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जान तो इनकी फ्राइडे को ही चली गई थी, मतलब अटैक तो फ्राइडे को ही हो गया था। उसके बाद तो कल भी आके खाया उसने, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि फ्राइडे को भी खाया, कल भी खाया। आज जब बदबू हुई है ना, चारों तरफ अकेले रहते थे, आसपास कोई घर भी नहीं है। जब आज बदबू हुई है ना, आने जाने वालों को बदबू आई है, तब जाके आज पता चला है। और दोस्तों अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात मैं सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि लेपर्ड है, ये टाइगर भी हो सकता है। दोस्तों एरिया खतरनाक ही हो रहा है इस टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत तगड़ी बदबू, बहुत तगड़ी बदबू हो रही है। क्योंकि देखो गधेरे के ऊपर है ना ये एरिया, तो टाइगर भी हो सकता है। ये टाइगर भी यहाँ पे दिखता है टाइम टू टाइम। और देखता हूँ क्या बातें होती है दोस्तों। अभी तो बॉडी भी नहीं गई है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी। अब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती जा रही है यहाँ पे। आज लेके नहीं गए अभी तक बॉडी को, 3रा दिन हो गया आज बॉडी को, शुक्रवार की शाम को। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को ये घर से बाहर आए थे। उसके बाद जब ये घर में वापस जा रहे थे तो तेंदुए ने इन्हें देख लिया और घर में इनके पीछे घुस गया, कमरे के अंदर घुस गया। और जहां पे इनकी बॉडी, जहां पे हम देख के आए दोस्तों, हाथ भी खाया हुआ है, सर भी खाया हुआ है, गर्दन थोड़ी सी अटकी हुई है बस। बहुत मतलब बुरा मंजर है, बदबू हुई पड़ी है। क्योंकि 2 दिन बाद पता चला है, आसपास कोई घर था नहीं, अकेले रहते थे। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि कहीं खुले में अटैक नहीं हुआ, घर के अंदर अटैक हुआ, घर के अंदर। और जहां बॉडी पड़ी है ऑब्वियसली, मतलब घर में वो पीछे 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 उनके रूम के अंदर आ गया वो, और अंदर उसने रूम में ही पकड़ लिया उन्हें। भोपाल भाई आप तो अच्छे से जानते थे उन्हें? हैं? हाँ बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानते? बहुत ही अच्छी तरह। पहले उनकी राशन की दुकान भी थी? हाँ मकान भी बेच दिया उन्होंने। अच्छा, जिस मकान में ये अभी वो हुआ है, हमला हुआ है, ये मकान बेच चुके थे? बेच चुके थे, मेरे को भी बोल रहे थे बहुत पहले से। मैंने कहा भैया हम कहाँ से लाएं। अच्छा, बेचना चाह रहे थे आपको? हाँ। और अब ये बिक चुका था, बस ये कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाले थे? हैं, जाना कहा था, अपना इलाज पानी करते और क्या है। अच्छा, अपनी तबीयत वगैरह ठीक? हाँ, बुजुर्ग थे ना थोड़े। दोस्तों ये तेंदुआ
बताया जा रहा है। लेकिन चाहे टाइगर हो चाहे तेंदुआ, अब इस एरिया की जो परिस्थिति है वो दोस्तों सामान्य नहीं रह जाएगी। अब तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना दहशत पसर जाना, अभी तो धीरे धीरे बात मीडिया तक भी पहुंचनी शुरू हुई है। मीडिया तक अभी तो बात यहाँ के लोकलाइट्स को भी नहीं अच्छे से पता। और जिस जगह मैं रहता हूं उससे ये बोलो कितना किलोमीटर होगा जहाँ जड़गांव से ये एरिया? 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर है ये। वैसे जो ये हुआ ना, ये बहुत दिन से लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाने वाला है अब, है ना? क्योंकि वो रात को बाहर आए होंगे ना, देखा होगा तो पीछे आ गया उनके। बताओ वो भी कितना शातिर है और पीछे से ही मार रखा है और कितना चालाक है कि उसने मतलब बाहर आते हुए बंदे को देख लिया, उसके पीछे उसके घर में घुस गया। हाँ। तो चलो जंगल में अटैक हो रहा हो, वो अटैक हो रहा हो, तो बिल्कुल घर में ही अटैक हो रहा है। दोस्तों वो वाली बात जो मैं कहता हूँ ना कि टाइगर टेरिटरीज में जीवन का माहौल बिल्कुल अलग है। और आप लगा लो अटैक घर में हुआ है, घर में, घर के अंदर। शाम के बाद यहाँ घर से नहीं निकल सकते। दूसरी बात क्या, जो घर है ना वो भी बिल्कुल बंद चाहिए, यहाँ बंद, पूरे तरीके से बंद। जो बात मैं पहले से बोलता आता हूँ, चारों तरफ से बंद। कि रात बिरात में अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो बंद में ही रहना चाहिए। क्योंकि एक बात मैंने वहां नोटिस करी, उनका वॉशरूम खुले में था, तो ये ऐसा हो सकता है वो वॉशरूम के लिए उठे हों रात को, तब उसने उन्हें देखा हो। लेकिन ये भी देखिए कितनी कैसी परिस्थिति है कि अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही ऐसा क्या हादसा हुआ है और लोगों का जीवन चल रहा है। डर डर के जी रहे हैं सब, डर डर के सही, लेकिन जीना तो है ही। कहाँ जाएंगे आदमी, कहाँ जाएंगे? और सबने गांव छोड़ दिया है। अब जो जिसके परिवार वाले गांव से छोड़ के शहर में गए ना, हाँ, अगर वो बात करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या हाँ यहाँ, अरे वहाँ बाघ तो नहीं हो रखा है, बाघ हो रखा है, बोला हम तो ठीक है यहाँ, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आएंगे अब वापस। हैं तो गांव तो इसीलिए छोड़ दिया। नहीं, बाघ जानवरों के पीछे ही गांव छोड़ा है, नहीं तो गांव छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। पहले खेती करते थे, वो करते थे, सब छूट गया। पलायन हुआ ही इस वजह से ही ज्यादा है, खेती भी खेतों से अनाज खाते थे हम। हाँ हाँ, अब बाजार का खा रहे हैं तो उसमें बीमार हो रहे हैं, वो तो है ही, है ना? कौन करना नहीं चाहता खेती, सब करना चाहते हैं खेती, लेकिन जानवर हो गए अब कौन कर रहा है? दिन में बंदर, हिरन, लंगूर ये सब खा जा रहे हैं, अच्छा, रात को बाघ खा जा रहा है, आदमी को ही खा जा रहा है। कोई ने कहा कर ले खेती अब। सरकार ने फ्री राशन और बंटवा दिया है। अच्छा, फ्री खाओ सो जाओ। दोस्तों मैंने एक बात ना अपने एक्सपीरियंस से नोटिस करी है कि जैसे कभी कोई टाइगर मैनिटर हो जाता है ना, वैसे देखो पिंजरा लेके आए हुए हैं, और जो पिंजरा मैंने देखा वो मतलब लेपर्ड वाला पिंजरा था, और वो भी छोटे साइज वाले लेपर्ड वाला पिंजरा, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया कि वो भाई उसमें छोटा वाला लेपर्ड ही आएगा, छोटा ही जाएगा उसमें। हाँ, वो जितने बड़े लेपर्ड यहाँ है ना, वो पहाड़ी बाघ, पहाड़ी शेर, वो उसका काम होगा जहाँ तक। बड़ी बकरी भी अगर सीधा सीधा जाए उसमें तो घुस नहीं पाएगी उस पिंजरे में ना। हाँ। और जिस हिसाब के यहाँ हम देखते हैं पहाड़ी शेर, पहाड़ी बाघ, वो तो बॉस, वो तो बिल्कुल ना आए उसमें, वो तो बहुत ऊंचा है, वो तो दोस्तों घुसेगा ही नहीं उसमें। लेकिन अगर मान लो जैसे ये लेपर्ड है, और लेपर्ड के बारे में मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जब टाइगर मैनिटर होता है वो तो भयावह मंजर होता ही होता है, खतरनाक मंजर होता है। लेकिन जब लेपर्ड मैनिटर हो जाता है ना, अगर मान लो भगवान न करे यहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधि दोबारा हो गई, तो ये समझ लो फिर मैनिटर पकड़ा भी नहीं जाता इतनी आसानी से। लेपर्ड तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता। अब पता नहीं क्या होने वाला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो प्लान करेगी दोस्तों। जैसे कि वहां पे काफी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, अभी उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे ऐसा बोल रहे थे। उसके बाद पता चलेगा कि टाइगर का अटैक है कि लेपर्ड का अटैक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मतलब ये बोला था वहां।
और मुआवजा वगैरह जैसे 6 लाख रुपए मुआवजा है, वो भी उसकी भी बात चल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूं, हर बार यही बोलता हूं कि ये संघर्ष कब रुकेगा समझ नहीं आ रहा। दोस्तों जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया है। यहाँ अभी मैं पीछे पहाड़ी बुला ढाबे पे खड़ा हुआ था ना, मतलब बैठा हुआ था वहां, तो वहां पे भी मतलब यही डिस्कशन है आज। हर तरफ आज यही डिस्कशन रहेगा। और जैसे जैसे लोग अपने घर पहुंचेंगे ना आज शाम को, अब बस समय आ ही गया, इसके बाद तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो सबको पता चल जाएगा, पूरे गांवों में आसपास सबको पता चल जाएगा आज रात को, मतलब सबको पता चल जाएगा। सुबह तक सबके पास होगी ये खबर कि गोपाल सिंह जी को बाघ ने खा लिया। दोस्तों ये ऐसा एरिया है, यहाँ शाम के बाद तो घर से निकलना ही नहीं है। बस जो अब ये समय हो रहा है ना, अब बस यही है, लास्ट है। और पहले तो बात हो रही थी कि जंगल में अटैक होते हैं, और ये इस तरह के जब अटैक आते हैं ना घर में घुस के, तो ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों वो वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता था, जो बिल्कुल एक्चुअल सामने की बनी हुई थी, जिसमें बिल्कुल खूनम खान सब कुछ, बहुत बुरा हाल। दोस्तों वैसे अभी मैंने बताया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि टाइगर भी हो सकता है, ये लेपर्ड भी हो सकता है, लेकिन जितने भी गांव वाले हैं ना, जो लोकल्स हैं, उनका यही कहना है कि ये टाइगर नहीं है, लेपर्ड है। अभी जैसे शाम है ना, अभी तो ये सामने, जैसे ये सामने झड़गांव में रहता हूं मैं, अभी देखो गांव के बच्चे भी इधर आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ये भी सब वापस चले जाएंगे। ये देखो आप, ये है झड़गांव, और इसकी भी कोई परिस्थिति दोस्तों अलग नहीं है इससे। जो परिस्थिति उस ऊपर उस गांव की है ना, बल्कि यहाँ तो और ज्यादा खतरनाक है। ये तो कॉर्बेट से लग के ही है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल कॉर्बेट से टच हो रहा है, तो रिवर से ही टच हो रहा है बिल्कुल। अब हर जगह दुकान पे, हर जगह ये डिस्कशन होगा। लेकिन एक तरफ देखो टाइगर अटैक है, एक तरफ जीवन एक सामान्य तरह से जीने की कोशिश भी है। दोस्तों जैसे कि ये अटैक, ये दुखद घटना आज ही सामने आई है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पे मिल पाई मैंने अभी आप लोगों को बता भी दी है। आने वाली वीडियोस में मैं जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी कि क्या परिस्थिति यहाँ बनी, और जैसे ही वो, चाहे वो टाइगर है चाहे लेपर्ड, वो पकड़ा जा रहा है, क्या उसका प्रोसीजर चल रहा है, वो मैं आने वाली वीडियोस में अपडेट करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये दोस्तों मैं इधर की तरफ आया हूं, जिधर मेरा घर बन रहा है, यहाँ जंगल वाले एरिया में। मतलब जंगल वाले एरिया से कह सकते हैं कि दोस्तों जंगल से एडजेसेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बिल्कुल एडजेसेंट है। तो ये ग्राम सभा के अंतर्गत, लेकिन आता ये फॉरेस्ट ही है, मतलब ये है फॉरेस्ट ही, फॉरेस्ट का गांव। यहाँ नीचे की तरफ आने वाले समय में यहाँ गाड़ी भी ले जा पाऊंगा। अभी तो जैसे कि सफाई नहीं कर रखी मैंने। ये चलिए एक बार बाहर से भी आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये यहाँ नीचे की तरफ अपना जंगल का घर बन रहा है। दोस्तों यहाँ अकेले दुकेले का नहीं है कुछ भी। ये बात है कि जैसे मैंने वीडियो में बोला था ना कि कुछ हमें यहाँ सीखने को जरूर मिलेगा।
तो यहाँ अकेले का कुछ नहीं है, मतलब जो लोग जंगल में अकेले तुकेले रहते हैं ना, जंगल के गाँवों में, वो हमेशा खतरे पे रहते हैं। और दूसरा, अगर वो अकेले तुकेले रहते हैं, अगर उनका घर बिल्कुल मजबूती से बंद होता, कि बिल्कुल फेंसिंग होती, सब कुछ होता, तो वो अंदर ही ना घुस पाता। अगर गेट खुला भी रह जाता ना, वो किस कारणवश गेट खुला रह गया वो तो समय के बाद साथ पता चलेगा कि क्या क्या हुआ वहाँ। लेकिन अगर फेंसिंग वगैरह होती, प्रॉपर सब कुछ होता, तो वो उनकी जान जाती नहीं। तो दोस्तों यहाँ जंगल में क्या है कि अगर घर में भी बहुत मजबूती चाहिए, बहुत मजबूती चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं प्राकृतिक खूबसूरती इतनी ज़्यादा है जिसका जो मन मोह ले। ये सामने कूपी गांव है, इधर ये छोटा कूपी गांव है, ये सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों। सामने वाला एरिया, सामने वाला भी, मेरे पीछे वाला भी, सब जिम कॉर्बेट है। नीचे रिवर है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर है दोस्तों टाइगर लेपर्ड्स का। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, और चैनल को ज्वाइन भी करें। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों हमें बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर करें। जंगल में घटने वाली हर घटना से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।